मित्र लाइव जंग सच्चाई के। चित्रकूट महिमा अमित कही महामुनिकाय, आय नहाए सरित भर सिंह समेत दो भाई। वह पवित्र धाम चित्रकूट, जहां भगवान राम ने 11.5 वर्षों तक निवास किया। करोड़ों श्रद्धालुओं की श्रद्धा का केंद्र बिंदु वैसे तो हमेशा ही इस धरती पर भक्ति भाव से सराबोर भक्तों का तांता लगा रहता है, परंतु दीपावली से 15 दिन पूर्व से आने वाली भीड़ दीपावली के दिन तक जन समुद्र बनकर उमड़ती है। सभी का उद्देश्य एक ही है, दीपदान। कामतानाथ जी की शरण में दीपदान करना पवित्र माना गया है। भरत कुंड का अद्भुत रूप व यहाँ का नौकायन सहज ही श्रद्धालुओं का मन मोह लेता है। साथ ही शाम को होने वाला रामचरितमानस पर आधारित लेजर शो अद्भुत छठा बिखेरता है। आइए अब शुरू करते हैं कामदगिरी मंदिर में परिक्रमा, जो कि 7 किलोमीटर लंबी है। आज हम अपने दर्शकों को ले आए हैं चित्रकूट धाम, और इस समय मैं मौजूद हूँ कामदगिरी पर्वत के शुरुआत में, जहाँ कामतानाथ मंदिर का परिसर है। यहाँ पे बहुत सारे श्रद्धालु आए हुए हैं। आइए देखते हैं कि आप कब से आ रहे हैं, कितनी श्रद्धा है। मैडम, आप कहाँ से आई हैं? कानपुर से। कितने दिनों से आ रही हैं? नहीं, पहली बार आई मैं तो। अच्छा। और ये लोग कई बार आ चुके हैं। बच्चे कई बार आ चुके हैं। अच्छा, तो अभी आप 2 बार आ चुके हैं? 2 बार आ चुकी हूँ, कानपुर से आए हूँ। तो यहाँ आप दिवाली के पहले आती हैं? हाँ, दिवाली पहले। दिवाली के दिन नहीं आती हैं? नहीं आ पाते, बहुत दूर से आते हैं ना इसलिए नहीं आ पाते। तो अब देखिए हमारे बीच में कई सज्जन। भैया, आप कहाँ से आए हैं? हम सर प्रतापगढ़ से आए। अच्छा, आप प्रतापगढ़ से आए हैं। तो ये आप कितने दिन से आ रहे हैं यहाँ पे? अरे हम लगभग आ रहे हैं 20 साल से। 20 वर्षों से आ रहे हैं? जी, 20 वर्षों से लगभग। आप 20 वर्षों से यहाँ आ रहे हैं, तो इसमें आपको अच्छा खासा अनुभव यहाँ का हो चुका है। तो यहाँ के बारे में, चित्रकूट धाम की कुछ महिमा के बारे में आप बताएंगे? चित्रकूट की महिमा यही है कि ये कामतानाथ पहाड़ जो पर्वत है, इसी की प्रतिमा यहाँ सामने मंदिर में है। हम लोग इसकी परिक्रमा करते हैं। अच्छा। हाँ, यही महत्व है यहाँ का। कामतानाथ ये दर्शन करते हैं, और जहाँ भगवान रहे हैं ये इस पहाड़ पर ही रहे हैं, इसीलिए इसका महत्व है। तो आपको ये जानकारी में बताइए कि भगवान राम यहाँ कितने दिन निवास किए हैं? लगभग 12 वर्ष। क्यों पंडित? 6 महीने 7 दिन यहाँ। ये पंडित जी हैं, आपकी यहाँ पे दुकान है, और जितने भी श्रद्धालु हैं काफ़ी लोग नियमित रूप से आकर के आप ही के यहाँ सामग्री लेते हैं पूजन पाठ की। पंडित जी, आप बताइए यहाँ के बारे में। ये चित्रकूट है। भगवान राम जब आए, वाल्मीकि जी से पूछे हमें निवास करना है, बन का राज मिला है मुझे, कहाँ रहूँ? तो वाल्मीकि जी ने कहा आप तो सब घट घट वासी हैं, अंतर्यामी हैं, लेकिन सबसे उत्तम उचित जगह है आपके लिए यही है कि आप चित्रकूट में रहें। चित्रकूट तुम करहु निवासु, तह तुम्हार सब भांत सुपासु। बहुत अच्छा स्थान है, सब कुछ यहाँ, मंदाकिनी नदी है, सारी सुविधाएं हैं, यहाँ रहिए आप। यहाँ से 11 साल में। आइए जानते हैं यहाँ के प्रमुख आकर्षण के बारे में। सबसे पहले आता है
राम घाट वह घाट है जहाँ प्रभु श्री राम नित्य स्नान किया करते थे। इसी घाट पर राम भरत मिलाप मंदिर है और इसी घाट पर गोस्वामी तुलसीदास जी की प्रतिमा भी है। मंदाकिनी नदी के तट पर बने राम घाट में अनेक धार्मिक क्रियाकलाप चलते रहते हैं। घाट में गेरुआ वस्त्र धारण किए साधु संतों को भजन और कीर्तन करते देख बहुत ही अच्छा महसूस होता है। शाम को होने वाली यहाँ की आरती मन को सुकून पहुँचाती है। अमावस्या के दिन ही भरत जी यहाँ मनाने आए थे, तो लोग मनाने के लिए उद्देश्य से यहाँ आते हैं। बोलो जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री राम। आप कहाँ से हैं भाई साहब? इलाहाबाद से हैं? जी, इलाहाबाद से आए हुए हैं। इलाहाबाद में कहाँ रहते हैं? इलाहाबाद में हम रहते हैं फाफा मऊ के पास, शांतिपुरम से। इसके पहले भी आप आए हैं? हाँ, इसके पहले तो कभी नहीं आए हैं। इस बार हमारे मित्र ये सब आ रहे थे, इन्होंने बताया इसकी महिमा के बारे में, तो हमारा भी मन हुआ कि हम चलें वहाँ दर्शन कर लें। तो आज इस बार जो है प्रथम बार आए हैं और बहुत अच्छा लगा। यात्रा भी बहुत अच्छी रही। प्रसाद ले रहे हैं, दर्शन करने जा रहे हैं, बहुत अच्छा लगा। आप दर्शन करिए, शुभ हो आपका। जी, धन्यवाद। पंडित जी आप बताएंगे, जी, आप कितने साल से आ रहे हैं? अरे 5-7 साल से लगभग आ रहे हैं। यहाँ के बारे में कुछ बताएंगे, कैसा लगा, कैसे अनुभव है? बढ़िया है। अब चल रहे हैं, कामतानाथ का दर्शन करेंगे, उसके बाद परिक्रमा करेंगे। पंडित जी आप कहाँ से आए हैं? प्रतापगढ़ से हैं सर। अच्छा, यहाँ के बारे में आप कितने साल से आ रहे हैं? यहाँ तो मैं 1996 से आ रहा हूँ। 96 से आ रहे हैं? जी जी। तो आपको तो बहुत बढ़िया अनुभव है। यहाँ के बारे में बताइए कुछ। अब यहाँ कई धार्मिक जगह हैं, स्थान हैं, और भगवान कामतानाथ जी यहाँ विराजमान हैं सामने, और सती अनुसुईया है, शिलापट्ट है जो है, और मंदाकिनी नदी यहाँ बही रही हैं जो है। तो कुल मिलाकर के बहुत ही रमणीय, बहुत ही दर्शनीय, बहुत ही अच्छा स्थान है ये। धन्यवाद। मैं भी आप लोगों की टीम के साथ चलता हूँ और दर्शन करता हूँ, अपने दर्शकों को भी दिखाता हूँ कि आगे कहाँ कहाँ क्या है। जानकी कुंड राम घाट से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर मंदाकिनी नदी के किनारे जानकी कुंड स्थित है। जनक पुत्री होने के कारण सीता को जानकी कहा जाता था। माना जाता है कि जानकी यहाँ स्नान करती थी। जानकी कुंड के समीप ही राम जानकी रघुवीर मंदिर और संकट मोचन मंदिर है। स्फटिक शिला जानकी कुंड से कुछ दूरी पर मंदाकिनी नदी के किनारे ही ये शिला स्थित है। माना जाता है कि इस शिला पर सीता के पैरों के निशान मुद्रित है। कहा जाता है कि जब वह इस शिला पर खड़ी थी तो जयंत ने काग का रूप धारण कर उन्हें चोट मारी थी। अब इस समय मंदिर परिसर में मौजूद हैं और महंत जी हमारे साथ हैं। महंत जी आप अपना, अच्छा संत जी, अच्छा आप यहाँ के संत हैं और मंदिर में आपके संरक्षण में सारा लोग दर्शन पूजन करते हैं। आपका शुभ नाम? रमेश चंद्र शुक्ला। रमेश चंद्र शुक्ला जी, आप यहाँ मंदिर के बारे में कुछ बताएंगे? यहाँ भगवान वनवास के टाइम 13.5 साल रुके थे और जाते वक्त कामदगिरि को अपना रूप दे गए थे और वरदान दे गए थे कि जो आपकी परिक्रमा करेगा उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी होंगी। ये इनका इतिहास है। यानी यहाँ दर्शन से ज्यादा परिक्रमा का भी बहुत महत्व है। मेन परिक्रमा है यहाँ। अच्छा, यानी जो लोग यहाँ पे आए दर्शन करें, परिक्रमा करें, उसके बाद ही उनका यहाँ पे पुण्य लाभ है। महाराज जी आप अपने बारे में कुछ बताएंगे? हाँ, मैं यहाँ कामदगिरि में नागा राघवेंद्र दास यहीं की सेवा में लगे रहते हैं। बस कुछ आप यहाँ की महिमा के बारे में बताइए। यहाँ पर तो ये है जो यहाँ पर यदि कोई भी आए तो उसकी हर मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। कामदगिरि भे राम प्रसादा और लोकत अपहरण प्रसाद। इसके दर्शन मात्र से पापों का निवारण होता है। हम लोगों को संरक्षण मिला, आप नागा सन्यासी भी हैं, तो बहुत बहुत आपको धन्यवाद। और आप आशीर्वाद, आपके ही सौजन्य से हम लोगों को बहुत बढ़िया दिव्य दर्शन आज मंदिर में मिला। इसके लिए आपको बहुत हम लोगों को आशीर्वाद दीजिए। आशीर्वाद दीजिए। हम लोग अब आपके आशीर्वाद से हम लोग परिक्रमा मार्ग पे चलते हैं।
अनुसुईया अत्रि आश्रम स्फटिक शिला से लगभग 4 किलोमीटर की दूरी पर घने वनों से घिरा यह एकांत आश्रम स्थित है। इस आश्रम में अत्रि मुनि, अनुसुईया, दत्तात्रेय और दुर्वासा मुनि की प्रतिमा स्थापित है। इस शिला पर राम और सीता बैठकर चित्रकूट की सुंदरता निहारते थे। अब इसके बाद नंबर आता है गुप्त गोदावरी का। नगर से 18 किलोमीटर दूरी पर गुप्त गोदावरी स्थित है। यहाँ 2 गुफाएं हैं। एक गुफा चौड़ी और ऊंची है। प्रवेश द्वार सकरा होने के कारण इसमें आसानी से घुसा नहीं जा सकता। गुफा के अंत में एक छोटा सा तालाब है जिसे गोदावरी नदी कहा जाता है। दूसरी गुफा लंबी और सकरी है जिससे हमेशा पानी बहता रहता है। कहा जाता है कि इस गुफा के अंत में राम और लक्ष्मण ने दरबार लगाया था। मार्ग से होते हुए हम लोग आ गए हैं श्री राम जानकी महल मंदिर। वहाँ श्री मद गोस्वामी तुलसीदास जी की हस्तलिखित रामचरितमानस यहाँ पर मौजूद है। हम लोग चलते हैं रामचरितमानस उनके द्वारा हस्तलिखित दर्शन करते हैं। यहाँ पे एक गोस्वामी तुलसीदास जी की और गुरु नरहरिदास जी के साथ विराजमान हैं। अब हम लोग पहुँच गए हैं राम जानकी मंदिर, जहाँ पर हस्तलिखित रामचरितमानस की प्रति मौजूद है। महाराज जी यहाँ आप हैं? अच्छा, ये हस्तलिखित प्रति है श्री तुलसीदास जी कृत। इधर नज़दीक ला जाए, नज़दीक ले जाए, पूरा बड़ा बड़ा भैया पलटिए से और नदी, इससे लोगों को कुछ पढ़ने में। स्वामी जी आइए। स्वामी जी, हम लोगों को ये जानकारी दीजिए कि राम जानकी मंदिर की स्थापना यहाँ कब हुई? ये लगभग 350 वर्ष पहले का बना हुआ है। महलन मंदिर के नाम से विख्यात है। गुरु नरहरिदास जी जो तुलसीदास के गुरु थे, उनका नाम नरहरिदास जी है। नरहरिदास जी ने इसकी स्थापना करवाई थी। पन्ना के राजा मान सिंह ने बनवाया था। ये रानी का महल है, इसीलिए महलन मंदिर के नाम से विख्यात है। तब से यहाँ नरहरिदास जी रहे। नरहरिदास जी के बाद यथोचित ब्राह्मणों को दान में ये मिला है मंदिर। तब से महात्माओं की ये परंपरा चली आ रही है। यहाँ पर 4 कांड उपलब्ध हैं। अयोध्या कांड, किष्किंधा कांड, उत्तर कांड, आरण्य कांड। ये तुलसीदास जी के हाथों द्वारा लिखी हुई रामचरितमानस 4 कांड यहाँ उपलब्ध है। 1 कांड राजापुर में है। कुछ अयोध्या कांड का विशेष 2 कांड बनारस में है। राम जानकी मंदिर, 80 घाट, लंका कांड, सुंदर कांड वहाँ पर उपस्थित है। ये तुलसीदास जी के गुरु जी का स्थान है, बाबा नरहरिदास जी महाराज। तुलसीदास जी के हाथों द्वारा लगाया हुआ पीपल का वृक्ष भी बताते हैं इस मंदिर के पीछे आज भी विद्यमान है, जहाँ पर भगवान श्री राम का प्रथम बार दर्शन हुआ था। लोग बताते हैं कि राजकुमार के भेष में प्रथम दर्शन का उल्लेख इसी पीपल के नीचे का है। हम लोगों को ये बता दिए कौन कौन सा कांड अभी आपने बताया, कौन कौन सा कांड यहाँ मौजूद है? किष्किंधा कांड, उत्तर कांड, आरण्य कांड, अयोध्या कांड, 4 कांड यहाँ उपलब्ध हैं। राम जानकी महल मंदिर नरहरिदास जी का गुरु स्थान है। ये पूरी तरह से तुलसीदास जी द्वारा लिखित अधिकृत उनके हाथ का ये है जी। इसमें कोई संशय करने वाली बात नहीं है। पुरानी वही ग्रंथ है। इसमें न कोई बनावटी की गई है, न कोई मिलावट किया गया है। इसको शासन ने भी स्वीकार किया है कि नहीं, वास्तविक में ये गोस्वामी तुलसीदास जी के हाथों द्वारा लिखी हुई रामचरितमानस है, जो कि शासन ने भी इसकी व्यवस्था के लिए एक माह के बाद म्यूजियम के लिए वो करवा रहे हैं। मतलब म्यूजियम बनाने की तैयारी में है। क्या म्यूजियम यहीं बनेगा? यहीं इसी मंदिर में, इसी स्थान को
यहाँ के कलेक्टर ने, जिलाधिकारी ने आदेशित किया है कि फौरन इसके लिए म्यूजियम तैयार किया जाए और इसको कंप्यूटरीकृत किया जाए कि जो आने वाली जनता है, जो आने वाली पीढ़ी उसको सुरक्षित पाए और देख सके, सब लोग दर्शन ले सके, इसका लाभ उठा सके। हमारे फोटोग्राफर मनीष जी, आप थोड़ा यहाँ पे लाइए और नज़दीक दिखाइए स्वामी जी की। अच्छा, आपके पास कुछ अलग से कांड है? अच्छा, ये कौन सा कांड रखा हुआ है? ये किष्किंधा कांड है और महाराज जी हम लोगों को दिखा रहे हैं दूसरा कांड। इसका दर्शन कराइए लोगों को। ये अयोध्या, देखिए हम लोग अयोध्या कहते हैं, लेकिन स्वामी जी ने इसको अयोध्या कांड करके लिखा था, जो कि पूरी तरह से माना जाए तो ये अवधी भाषा का ही प्रतीक है। ये अयोध्या कांड हो गया। ये उत्तरकांड, ये उत्तरकांड बहुत ही सुंदर हस्तलिपि है। ऐसा लगता है जैसे प्रिंट कर दिया गया हो। बहुत ही दुर्लभ, बहुत ही दुर्लभ। हम लोगों के लिए निश्चित रूप से ये संग्रह महत्वपूर्ण है। ये इसका दिखाइए। ये किष्किंधा कांड, ये किष्किंधा कांड का है और इतने दिनों तक ये सुरक्षित आप लोगों ने रखा है। इसके लिए हम लोगों और आने वाली पीढ़ी हमारी आपकी आभारी रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी।
लोक मित्र लाइव, जंग सच्चाई के।